టు K6 చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. శరీరంలోని వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే కిడ్నీలు మన ఆరోగ్యానికి వెన్నెముక లాంటివి. అయితే నేడు మారుతున్న జీవనశైలి, కాలుష్యం మరియు సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు సైలెంట్ కిల్లర్గా మారుతున్నాయి. నేడు వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా కిడ్నీల ఆరోగ్యంపై మనకు అవగాహన కల్పించడానికి మనతో మెడికవర్ హాస్పిటల్ నుంచి ప్రముఖ కిడ్నీ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ విశ్వనాథ్ పాటిల్ గారు ఉన్నారు. లేట్ చేయకుండా వారితో మాట్లాడదాం. నమస్కారం సార్, వెల్కమ్ టు K6. నమస్కారం, థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా ఈ కిడ్నీ డే ఏంటి, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి సార్? Today we are celebrating, today is World Kidney Day, 12th March 2026. Every second Thursday of every year we celebrate World Kidney Day. Actually its importance is to spread and create and spread awareness about the kidney disease. तो सब लोगों को किडनी के बारे में, किडनी के हेल्थ के बारे में एंड क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके अवेयरनेस के लिए हम ये किडनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इस ईयर का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट. इसका मतलब ये है कि देर आर डिफरेंट थिंग्स. हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अभी गर्मी के दिन है, बहुत सन हीट होता है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. इन सभी चीज़ों का किडनी पे असर पड़ता है. तो इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके अवेयरनेस के लिए हम ये वर्ल्ड किडनी डे दिस ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. సార్, మన శరీరంలోని కిడ్నీలు ముఖ్యంగా చేసేటటువంటి పనులు ఏంటి? Kidney is very important part of our body, like any other organs like heart, lungs. Kidney are very very important, and there are two kidneys, right and left. Their functions are actually variety of functions are there. उसमें functions में ये होता है कि सबसे ज़रूरी है बॉडी में there is production of toxins. There are various metabolic products, toxins होते हैं जो कि रेगुलर मेटाबॉलिज्म से तैयार होते हैं और ब्लड में इसका लेवल बढ़ता है. तो किडनी बेसिकली ब्लड प्यूरीफाई करते हैं. इसमें जो भी टॉक्सिक एजेंट्स है, जो भी विषारी पदार्थ है वो निकालते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है. इसके अलावा देर आर वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो वो निकालने का काम करता है. इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस भी रखना बॉडी में ज़रूरी होता है, जैसे कि विटामिन डी का प्रोडक्शन. अल्टीमेट स्टेप जो होता है विटामिन डी तैयार करना बॉडी में, वो किडनी का काम होता है. तो इससे बोन, मसल्स, इस पर भी अच्छा, उसके अच्छे हेल्थ के लिए किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ब्लड में एसिड और बेस जो अल्कलिनिटी बोलते हैं, इसका बैलेंस रखना, ब्लड में एक बफर सिस्टम की तरह काम करना, ये किडनी का रोल होता है. इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिसका रोल होता है रेगुलर एक्टिविटी है बॉडी हेल्थ के लिए. इसका राइट प्रोपोर्शन में लेवल मेंटेन करने भी किडनी का काम है. इसके अलावा जो ब्लड तैयार करने का काम होता है एक हार्मोन का जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, ये भी किडनी में ही तैयार होता है. अगर इसका लेवल कम हो जाए तो ब्लड की मात्रा कम होती है. तो इरिथ्रोपोएटिन लेवल मेंटेन रखना ये भी किडनी का ही काम होता है. ఓకే సార్, ఈ మధ్య కాలంలో కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు. అసలు దీనికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏమేమి ఉంటాయి సార్? There are different varieties of kidney problems can arise because of different variety of causes. जैसे कि सबसे कॉमनली वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिसीज़ है डायबिटीज़. तो उसके वजह से होता है डायबिटिक किडनी डिसीज़. इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है जिसमें कार्डियक पंपिंग कम है, हार्ट पे असर है, हार्ट की बीमारी है, या फिर कोई रेगुलर पेन किलर कंज्यूम करता है, जैसे कि ओवर द काउंटर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बॉडी पेन के लिए या किसी और चीज़ों के लिए रेगुलर ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिकेशन लेते हैं, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं किडनी के लिए. ऐसे बहुत सारे कारण हैं. इसके अलावा समर टाइम में जैसे कि गर्मी के दिनों में बॉडी में वाटर की मात्रा कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है, इसके वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो इसका भी असर किडनी पे हो सकता है. इसके अलावा किडनी के इंट्रिंसिक बीमारियाँ कुछ होती है, जैसे कि हम उन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें किडनी डायरेक्टली डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन्स. तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है. इसके अलावा बहुत कॉमन कॉज है कि किडनी स्टोन डिसीज़, जो कि इट्स वेरी कॉमन इन जनरल पॉपुलेशन. सो बिकॉज ऑफ ये किडनी स्टोन जो होते हैं, किडनी जो यूरिन तैयार करती है उसमें विषारी पदार्थ निकालती है. तो उसी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज हो जाए बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स, तो उसके वजह से किडनी पे असर पड़ता है. तो वैरायटी ऑफ ये कॉमन कॉजेस है. सबसे कॉमन, वन ऑफ द कॉमन इज़ वेरी कॉमन डायबिटिक किडनी डिसीज़. इसमें क्या होता है बेसिकली कि किडनी को डैमेज होने की वजह से प्रोटीन लीकेज चालू होता है, और दीज आर द यूजुअली कॉमन कॉजेस ऑफ किडनी डिसीज.
ఓకే సార్, డయాబెటీస్ మీరు అన్నట్టుగానే డయాబెటీస్ కానీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కిడ్నీలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపొచ్చుంటారు? डायबिटीज़ मैंने जैसे बोला कि सबसे कॉमन कॉज है, इसमें होता ये है कि बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स, कंसिस्टेंटली बॉडी में अगर हाई ब्लड शुगर लेवल है तो इसका असर पड़ता है हार्ट, किडनी, ब्रेन, एवरीवेयर। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो बॉडी में वैरायटी ऑफ फंक्शंस अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट का पंपिंग कम करते हैं, वैसे ही किडनी में जो है एक मेम्ब्रेन होता है जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड जो प्यूरिफिकेशन का मेम्ब्रेन है इट डैमेजेस दैट मेम्ब्रेन, तो उसके वजह से क्या होता है बॉडी में जो प्रोटीन रिटेन रहना चाहिए, ब्लड में रहना चाहिए, दैट लीक्स बिकॉज वो मेम्ब्रेन डैमेज होता है। तो हाई बीपी एंड डायबिटीज दोनों में वो मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से प्रोटीन लीकेज यूरिन में बढ़ता है। तो प्रोटीन लीकेज बढ़ने की वजह से चांसेस ऑफ स्वेलिंग, जो पैर में सूजन आना, फेस पे सूजन आना, अराउंड आईज स्वेलिंग आना, पूरे बॉडी में भी स्वेलिंग आना, यूरिन कम हो जाना, ये कॉमन कॉजेस होते हैं। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन डैमेज के अलावा उसमें कुछ नोडुल्स बन जाते हैं डायबिटिक किडनी डिसीज़ में, जिसके वजह से किडनी का ओवरऑल जो नॉर्मल फंक्शन करने वाला पार्ट है वो रिप्लेस होकर डैमेज पार्ट से या फाइब्रोसिस पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। फाइब्रोसिस पार्ट ऑब्वियसली या उसके वजह से बेसिकली इट इज़ नॉन फंक्शनल पार्ट, तो उसके वजह से नॉर्मल किडनीज गेट्स रिप्लेस बाय दी नॉन फंक्शनल पार्ट। सो इस तरह से किडनी डैमेज होती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में जो है सेम प्रोटीन लीकेज, बट इसमें नेफ्रोस्क्लेरोसिस एक चीज़ होता है, जिससे क्या होता है जो किडनी में जो ब्लड वेसल्स है लॉन्ग टर्म में उसका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होकर फाइब्रोसिस के लेयर तैयार हो जाते हैं और उसे कहते हैं हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस, जो कि अगेन नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो उसके वजह से डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर में కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది। ఓకే సార్, కిడ్నీ సమస్య వచ్చే ముందు అంటే ముందుగానే సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కదా, ఆ లక్షణాలు ఏంటి మొదట్లోనే? देर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, एक होता है अर्ली स्टेज में एंड एक होता है लेट स्टेज में। अर्ली स्टेज में ये होता है कि बीमारी के साथ जिस तरह का बीमारी है किडनी का प्रॉब्लम उस तरह से उस टाइप के सिम्टम दिखाई देते हैं। अर्ली स्टेज में फॉर एग्जांपल किसी ने ओवर द काउंटर पेन किलर लिए है या फिर कोई एंटीबायोटिक्स लिए है या किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, तो शुरुआत में तुरंत तकलीफ समझ में नहीं आता है, लेकिन समटाइम्स क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में तुरंत सिम्टम नहीं दिखते अर्ली स्टेज में, लेकिन कुछ कुछ केसेस में सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि कॉमन सिम्टम्स आर पैर पे स्वेलिंग आना, यूरिन कम आना, यूरिन में जलन होना, जैसे कि मूत्रम मंटा जो कहते हैं, या फिर जरम आना किडनी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कड़पू नुप्पी एब्डोमिनल पेन होता है, किसी किसी को पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आता है, किसी किसी को स्पेशली अराउंड स्वेलिंग अराउंड आईज आता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। और लेट स्टेज में जो है अगर किसी का किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली डैमेज होने लगा है और क्रिएटिन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है जैसे कि भूख ना लगना, एपेटाइट कम हो जाना, वीकनेस, लिथार्जी, गिडीनेस हो जाना, चक्कर आना, और ये सब चीज़ें कॉमन है और దిస్ ఇస్ హౌ దే ప్రెజెంట్। ఓకే సార్, మన కిడ్నీ ఏదైనా సమస్య ఉంది లేదంటే ఆరోగ్యంగా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఏమైనా టెస్టులు చేయించుకోవాలంటారా? अगेन या गुड, दैट इज गुड क्वेश्चन। हाउ वी डायग्नोस, कैसे हम डायग्नोस करते हैं अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है? यूजुअली जैसे कि पेशेंट के पहले हम सिम्टम देखते हैं, जब भी पेशेंट आता है तब पेशेंट हिस्ट्री बताएगा कि क्या क्या तकलीफ कैसे चालू हुआ, हाउ इट प्रोग्रेस्ड। तो वो हम हिस्ट्री लेने के बाद सिम्टम एसेस करने के बाद यूजुअली देर आर फ्यू टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड स्कैनिंग। सो इन ब्लड टेस्ट वी यूजुअली चेक सीरम क्रिएटिनिन लेवल एंड ब्लड यूरिया लेवल। अभी इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स। बेसिकली क्या होता है किडनी का काम है जो टॉक्सिन से जैसे कि क्रिएटिनिन एंड यूरिया उनको बॉडी में से जो एक्स्ट्रा लेवल है वो निकालना है। तो व्हेन किडनी इज डैमेज ये बाहर नहीं निकल सकते, तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है स्लोली, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, देयर कैन बी डिस्टर्बेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो ये हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में हम चेक करते हैं कि किसी को, जैसे हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ में प्रोटीन लीकेज होने चालू हो जाता है, तो प्रोटीन लीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या नॉर्मल लेवल में हो रहा है। अगर डिसीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, तो प्रोटीन लीकेज यूरिन में ज़्यादा होगा। इसके अलावा किसी का अगर शुगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, इन दैट कंडीशन द लीकेज ऑफ ग्लूकोज विल बी देयर इन यूरिन, तो यूरिन में ग्लूकोज लीक होना चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोज पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वो भी हम चेक करते हैं कि यूरिन में कुछ इन्फेक्शन जैसा दिख रहा है पिक्चर या कुछ पस सेल्स है, ये हम चेक करते हैं।
ये 2 टेस्ट तो कॉमन है। इसके अलावा हम जो एक टेस्ट करते हैं स्कैनिंग, रेगुलर स्कैन जो है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, पेट का स्कैनिंग करते हैं, जिसमें हम किडनी देखते हैं, किडनी का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट देखते हैं, किडनी से लेके जो नीचे यूरिन ड्रेन होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सब चेक करने के बाद हमें समझ में आता है कि किडनी क्या डैमेज की वजह से उसका साइज़ छोटा हो गया है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से साइज़ बड़ा हो गया है, या कोई ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ किडनी रालू जो स्टोन्स हम कहते हैं, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज है, कुछ पॉलिप है, कुछ नोड्यूल है, या एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये हम चेक करते हैं यूजुअली। इसके अलावा दीज आर द सिम्टम्स। किसी को तुरंत तकलीफ हुआ तो हम ये टेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर किसी को किडनी डिसीज़ बहुत टाइम से, बहुत सालों से, वी कॉल इट एज CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज़। सो ऐसे कंडीशन में हम उनको जो रेगुलर टेस्ट रहते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस लेवल चेक करना, या फिर एक बोन रेगुलेटिंग हार्मोन रहता है PTH, हम वो भी चेक करते हैं। तो ये सब हम चीज़ें बेसिकली किडनी डिसीज़ में चेक करते हैं। ఓకే సార్, మనం తీసుకునే ఆహారం వల్లనే మన కిడ్నీలు పాడవుతున్నాయంటారా? రోజువారీ జీవితంలో ఎలాంటి ఆహారం అలవాట్లు ఉంటే బాగుంటుంది, కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తారు? राइट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज वी ऑलवेज, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रॉब्लम होने के बाद क्या ट्रीटमेंट लेना है, बट इट्स बेटर टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो बीमारी होना ही नहीं चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द सिम्टम्स और हैविंग एनी प्रॉब्लम। इफ़ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अगर खुद को बचा सकते, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो इन दैट केस देखिए, आहार में जो है यू कैन से डाइट में अच्छा डाइट, दैट इज़ हेल्दी डाइट, एज वी ऑल ऑफ अस नो कि गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इनटेक, गुड अमाउंट ऑफ सैलड इनटेक, एंड गुड हेल्दी डाइट विच कंटेन्स इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जैसे कि यूजुअली नॉर्मल आवर गुड हेल्दी डाइट शुड कंटेन 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन पर डे। सो अगर किसी का वेट 60 kg है तो अराउंड 60 kg ऑफ प्रोटीन इंटेक डेली होना चाहिए वो एडल्ट में। अगर किसी को किडनी डिसीज़ है तो उनका प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा 0.6 to 0.7 ग्राम पर kg होना चाहिए। जैसे कि 60 kg वेट में अराउंड 35 to 40 kg ऑफ प्रोटीन इज़ सफिशेंट, एंड लेट स्टेजेस में एज पर पेशेंट्स कंडीशन वी डिसाइड। आहार में मैंने जैसे कहा कि सैलड्स, फ्रूट्स और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, हाई शुगरी ड्रिंक्स वी शुड अवॉइड। इसके अलावा समर टाइम में गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ జనరలీ అడ్వైస్ పీపుల్. ఓకే సార్, రెగ్యులర్గా కొంతమంది పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. పెయిన్ కిల్లర్స్ వల్ల ఆరోగ్యం పైన ప్రభావం పడుతుంది అని చెప్తుంటారు డాక్టర్లు. కిడ్నీల పైన కూడా ప్రభావం పడే ఛాన్స్ ఉందంటారా? राइट, किडनी का काम ये होता है कि हीमोडायनामिक्स होते हैं किडनी में, उसे मेंटेन करने का काम कुछ हार्मोन्स पे होता है, और किडनी उसे कहते हैं एटो रेगुलेशन। तो किडनी अपना काम जो है ब्लड सर्कुलेशन इन एंड आउट एंड यूरिन प्रोडक्शन, ये एटो रेगुलेट करते हैं एज पर बॉडी कंडीशन। सो पेन किलर से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ पेन किलर्स द किडनी फंक्शन, जो हीमोडायनेमिक रेगुलेशन है, जो किडनी का काम जो खुद एडजस्ट करती है, उसे हम डैमेज करते हैं। बिकॉज कुछ पेन किलर्स होते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं जो कि कंपेरेटिवली सेफ माने जाते हैं किडनी में। तो ये एटो रेगुलेशन जो होता है वो डैमेज, जो प्रोसेस अल्टर होने की वजह से क्या होता है कि यूरिन प्रोडक्शन या GFR जो बोलते हैं हम, किडनी फंक्शन, उसको असर पड़ता है। तो इसके वजह से बेसिकली असर पड़ता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पेन किलर होते हैं, कुछ होते हैं सेफ जैसे कि पैरासीटामोल होते हैं, या कुछ ओपियाइड्स होते हैं, ट्रामाडोल वगैरह हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली सेफर होते हैं। लेकिन कुछ फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनेक या कीटोटिफेन या फ्यू अदर्स विच आर वेरी हार्मफुल टू द किडनी। तो ओवर द काउंटर पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए, एंड ओनली इट शुड बी प्रिस्क्राइब पेन किलर शुड बी यूज। एंड कुछ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो आर वेरी हार्मफुल। कुछ एंटीबायोटिक्स आर हार्मफुल टू लीवर, some are harmful to kidney. So we should be aware कि the nephrotoxic antibiotics should be avoided. ఓకే సార్, చివరగా కిడ్నీ డే సందర్భంగా ప్రజలకి K6 ప్రేక్షకులకి మీరు ఇవ్వాలనుకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం ఏంటి? Today's message is the same, that the theme itself mentions, जो किडनी वर्ल्ड डे का थीम है आज का, कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट. So message is that we should protect ourselves from the air pollution, that the
polluted air is too much there nowadays. You can see everywhere pollution. Water is polluted. Water can have the impure water can directly have impact on our kidney health. Again the sun heat, the गर्मी के दिनों में जो extra heat होती है, तो we are prone for dehydration. Especially who works in farms, जो खेतों में काम करते हैं farmers, या फिर सनलाइट में काम करते हैं, हार्श सनलाइट में या गर्मी में, तो दे आर प्रोन फॉर डिहाइड्रेशन. तो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि किडनी पे असर पड़ सकता है, किन चीज़ों से पड़ सकता है. एंड दीज आर द प्रिकॉशन वी शुड टेक टू प्रोटेक्ट आवर किडनी. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट जो भी हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो हमें रेगुलर चेकअप करने चाहिए, कंट्रोल में रखना है. एंड उसके साथ जो मैंने जो प्रिकॉशंस बताए, हम अगर वो फॉलो कर सकते हैं तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स. तो वही आज का थीम है. एंड दैट इज़ समथिंग वी कैन टेक होम मैसेज, दैट इज़ द टेक होम मैसेज एक्चुअली. सो that should be able to help a lot of people here. ఓకే సార్, కిడ్నీలు ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, ఆహార అలవాట్లు ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి కిడ్నీ డే సందర్భంగా ఎన్నో వివరాలు కిడ్నీలకు సంబంధించి మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ఓకే, చూసారుగా కిడ్నీ అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగకరం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకునే ఆహారం, జీవన శైలి వల్ల, రెగ్యులర్ చెకప్ వల్ల మన కిడ్నీని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా కిడ్నీల పట్ల ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సూచిస్తూ ఇది ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం. మరో కార్యక్రమంతో మీ ముందుంటాం. చూస్తూనే ఉండండి మీ K6.